देवी सिर्फ 2 अक्षरों से बना ये अल्फाज अक्सर जिंदगी में अनजाने ही सही कई रंग भर देता है। वो कभी शौर्य या कभी ममता की छाया बिखरा जाती है, तो कभी मासूमियत और धैर्य की मूर्ति बन जाती है। और आज धरोहर में हम बताएंगे इन्हीं नवरात्रि की 9 देवियों की कहानी, वो भी 9 विभिन्न कलाकृतियों में। ये गाथा है उस वक्त की जब माता सती के पिता दक्ष प्रजापति एक महायज्ञ का कर रहे थे अनुष्ठान, किंतु निमंत्रण में शिव जी का नहीं था नाम। बिना किसी आमंत्रण शिव जी का ऐसे जाने का नहीं था मन, परंतु माता सती की ऐसी थी उत्सुकता कि शिव जी का हृदय उन्हें रोक ना सका। मायके में उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया, किंतु बाकी सब ने प्यार नहीं बल्कि शिव जी के प्रति तिरस्कार जताया। ये देख माता सती के मन को अत्यंत ठेस पहुंची। वे अपने स्वामी का अपमान सह न सकी। उसी क्षण उन्होंने अपने देह को युगाग्नि में भस्म कर लिया। आक्रोशित शिव जी ने अपनी तीसरी नेत्र खोलकर हाहाकार मचा दिया। देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। कठोर तप कर भगवान शिव से विवाह किया और तभी से उन्हें शिल माता के नाम से उच्चारित किया जाने लगा। सती पुनर्जन्म लेकर आई बन हिमालय की पुत्री, जहाँ इस जन्म वो कहलाई शिव की पार्वती। पर समस्या एक बड़ी थी। कह गए नारद मुनि, कठोर तप करो देवी तभी होगी ये इच्छा पूरी। दृढ़ निश्चय कर वे चली वन में। किया उन्होंने वर्षों का तप। चाहे अत्यंत बारिश गर्मी या उमस पड़े, रहा उनका मन सदैव अटल। करती थी सूखे पत्तों का सेवन, पर ध्यान में मग्न होकर अपर्णा ने त्याग भी दिया भोजन। इस कठोर निर्जल तप ने किया देवों को हर्षित और दे दी उन्हें ब्रह्मचारिणी की उपमा। भगवान शिव भी प्रसन्न हुए और हुआ शिव पार्वती का सुखद मिलन। हुई तपस्या पूरी, मिल गए भगवान शिव और माँ पार्वती। सजने लगा हल्लोक, क्योंकि हो रहा था अभूतपूर्व संयोग। दुल्हन की पोशाक में माँ पार्वती लग बड़ी सुरम्य थी, पर अतिथियों की नजरें भय में डूबी जब द्वार पर खड़ी बारात पे नजरें रुकी। दानव असुर प्रेत राक्षस सब डमरू के ताल पर नाचे। राख सांप बिखरे केश संग भगवान शिव का स्वरूप भयावह लागे। दहशत को काबू करने माँ पार्वती ने बदला अपना रूप। मस्तक पे घंटे सा अर्धचंद्र और 10 भुजा संग शेर पर सवार देवी लगे सौम्य व लगे शक्तिपूर्ण। देख के नजारा भगवान शिव प्रेरित होकर रूप बदले और चंद क्षणों में ही सुंदर वर बन माँ पार्वती संग विवाह रचे। सृष्टि का जब ना हुआ था निर्माण, चारों ओर छाया था सिर्फ अंधकार। तब आई माता कुष्मांडा बनकर इस ब्रह्मांड के रचनाकार, जिसके लिए काफी थी सिर्फ उनकी एक ही मुस्कान। अपने 3 नेत्रों से किया देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का निर्माण। यही थी ब्रह्मा विष्णु और शिव की रचनाकार। कहलाती है आदि शक्ति, करती है मुसिया की सवारी। अष्टभुजाओं वाली कुम्हार की बलि है प्यारी। सूर्य लोक में निवास करने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति देदीप्यमान भी इसलिए है। इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं प्रकाशमान है। संस्कृत में कुम्हार का अर्थ कुष्मांड है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा है। शिव जी माँ पार्वती का हुआ विवाह संपन्न। थी हर लोक में खुशी छाई, पर वक्त ने करवट बदली जब तारकासुर ने देवलोक को क्षति पहुंचाई। शिव पुत्र ही करेगा वध, मिला था उसे ये वरदान। चिंतित होकर देवगण ने जपा शिव जी का नाम। आई आपदा को सुलझाने किया शिव पार्वती ने शक्तियों का मिलन।
निकला उससे बीज उत्तेजित, जिसका तापमान देख अग्निदेव भी भयभीत। अग्निदेव ने पालन कर्तव्य माँ गंगा को थमाया, पर चंद क्षणों में ही नदी का पानी उफनाया। व्याकुल हुए अग्निदेव ने 6 कृतिकाओं को बुलाया और उनके भरण पोषण से ही बाल कार्तिकेय इस दुनिया में आया। ममता से भरे इन अश्रु नयनों से स्कंद कुमार को माँ पार्वती ने सीने से लगाया और इस अनंत प्रेम ने ही उन्हें स्कंद माता कहलवाया। बात है ये हजारों वर्ष पहले की। घने जंगलों में एक महर्षि व्यास करते थे। नाम था उनका कात्यायन। वो वे करते थे माँ शक्ति का भजन। प्रसन्न हुई देवी से मांगते थे वो एक वरदान कि माँ पधारो मेरे घर, पर लेना होगा मेरी पुत्री के रूप में जन्म। यहाँ शांति का वास पूरे वातावरण से झलकता था। वही राक्षस महिषासुर का आकार देवलोक में गरजता था। माँ शक्ति ना देख सकी ये भीषण नरसंहार और निकल पड़ी वध करने, लेकर कात्यायन की पुत्री का आकार। बीत गए वर्ष और बचपन से यौवन आ गया। माँ कात्यायनी की सुंदरता का संदेशा तीनों लोकों में छा गया। बात सुनी महिषासुर ने भी और भेज दिया विवाह प्रस्ताव। पर माँ ने रखी युद्ध करने की शर्त। कहा जीते तो होगी ये इच्छा संपन्न। लड़े भीषण युद्ध वे दोनों ही अंत तक भिड़े। रूप बैल का लेकर महिषासुर भागता हुआ माँ की ओर बढ़े। शेरा वाली माँ ने उठाया शस्त्र, किया सर राक्षस का धड़ से अलग। मर गया महिषासुर, लौट आई शांति, और इस तरह वह कहलाई महिषासुर मार्दिनी। कपाल की माला, बिखरे बाल, हाथों में शस्त्र, मुंह से लहूलुहान रक्त, आंखों में क्रोध लिए करती वो निर्दय अचूक प्रहार, जिसे देख दानवगण होते अभिभूत। जब रक्त बीज का वध करने प्रकट हुआ माँ पार्वती का रौद्र रूप। पर रक्त बीज के बन जाते अनेक प्रतिरूप, अगर गिरती उसके लहू की एक भी बूंद। उसका वध था असंभव, पर माँ काली ने चंद क्षणों में ही किया राक्षस का सर धड़ से अलग। पापियों का सर्वनाश इनके हाथों है लिखा, पर भक्तों पर रहती इनकी ममता की छाया सदा। और यही है माँ कालरात्रि की सुंदरता। श्वेत आभूषण, श्वेत वस्त्र धारिणी, चतुर्भुजाओं वाली, वृषभ है इनकी सवारी। त्रिशूल, अभय मुद्रा, डमरू और वर मुद्रा, ये 4 रहते सुशोभित इनके हाथों में सदा। हमारी अंदरूनी शुद्धता एवं सुंदरता को दर्शाती है। इनकी उपासना से माता भक्तों के सारे दुख हर ले जाती है। अनुकंपा व नैतिकता की है ये मूर्ति। यही है माँ महागौरी की खूबसूरती। रचा इस संसार का सार केवल एक मुस्कुराहट ने। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति को बनाया केवल माँ कुष्मांडा ने। रचनाकार बने ब्रह्म, रक्षक बने विष्णु और नाशक बने शिव, और इसी त्रिमूर्ति ने संभाली है इस संसार की नींव। परंतु प्रवीणता के लिए उनका मन अभी भी अधीर था, इसलिए माँ कुष्मांडा ने रचा माँ सिद्धिदात्री का देह था। कहा आराधना करो इनकी, मिलेंगे मन चाहे गुण। माँ सिद्धिदात्री ने प्रसन्न होकर प्रदान किए भगवान शिव को 18 गुण। दरा के निर्माण का कार्यभार भगवान ब्रह्मा पर था, पर स्त्री पुरुष के अभाव में मनुष्य निर्माण कठिन था। पर उसी वक्त सुलझी मुश्किल जब भगवान शिव व माँ सिद्धिदात्री हुए एक, और इसी घटनाक्रम के पश्चात संसार को मिला अर्धनारीश्वर रूप का भेंट।